सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो, जब भी हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो हमारे पास एक रेडियस होता है और मान लो यहाँ पे इसकी कुछ इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी है, यहाँ पर है रेडियस आर। तो हमारे पास वैल्यू होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज़ है। यहाँ से अगर मैं देखूँ v की वैल्यू है हमारे पास कुछ, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है एक सेंट्रीपिटल, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होता है हमारे पास v स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इसका काम होता है चेंजेस डायरेक्शन। करेक्ट, ये हम देख चुके हैं। यहां मैं ड्रॉ करूंगा तो ये आता है हमारे पास एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इस तरीके से। अच्छा, इसी को मैं कर दूं डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा। ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन है, ये वो एक्सेलरेशन है जो स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए तो इसी दिशा में होना चाहिए एक्सेलरेशन। ये आता है, ये कहलाता है हमारा, इसको डिफरेंशिएट किया था हमने, तो ये आता है ए टी। इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ए टी इस तरीके से। ए टी इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सेलरेशन होते हैं ए टी एंड ए सी, और इन दोनों का ही अगर मैं वेक्टर एडिशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है भाई, मेरे पास आ जाता है नेट एक्सेलरेशन इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन नेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल प्लस एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। ठीक है, यहाँ पर अल्फा क्या था हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर था। ऑलराइट, अब यहाँ पर कई बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, बताओ फोर्स कितना लगा होगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर मेरे पास नेट एक्सेलरेशन आ गया है तो मैं लिख दूंगा, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाता है एफ नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ नेट। इसी को मैं लिख सकता हूँ m इंटू ए सी प्लस एम इंटू ए टी। बस सेंट्रीपिटल फोर्स बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। Two stones of masses m and 2m are whirled in horizontal circles, the heavier one in radius r by 2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of value of heavier stone when they experience same centripetal force. The value of n is. बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पहले थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो, हमारे पास दो स्टोन हैं जो इस तरीके से है ना हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। एक का रेडियस r बाई 2 है, दूसरे का r है, तो दोनों के रेडियस डबल के रेशियो में है। एक का मास है m, एक का मास है 2m। तो हमारे पास अंदर वाला मास होता है 2m, बाहर वाला मास है m, इस तरीके से। ऑलराइट, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन। तो मान लो इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर पहली बात तो इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, उधर कहीं जा रहा होगा ये v से, तो ये भी इस तरफ जा रहा है जो कि n टाइम्स v के बराबर स्पीड से इस तरीके से जा रहा है। the tangential speed is this when they experience the same centripetal force। अच्छा, ऐसे केस में उन दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के हिसाब से। दोनों के लिए वैल्यू सेम है, तो देखो अंदर वाले के लिए अगर मैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, उसका मास है 2m, उसकी वेलोसिटी है v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसका रेडियस है r बाई 2 इज इक्वल टू, हमारे पास बाहर वाले के लिए लिख दो सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका मास है m, उसकी वेलोसिटी है nv, तो उसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई उसके लिए रेडियस है r। यहाँ r से r कट गया, m से m कट गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4 इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। ये n नहीं आया है, नहीं तो आप पता चला 4 मार्क कर दो। यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है n इज इक्वल टू 2 और हमारा 2 इज द करेक्ट आंसर। A 500 kilogram car takes a round turn of radius 50 meter with a velocity of 36 km per hour. The centripetal forces. तो अब ये कर्व बैंकिंग में भी हम पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई कार है और वो टर्न कर रही है मतलब वो यहाँ से ऐसे जा रही है, बेसिकली इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो उसकी वेलोसिटी सामने की तरफ है,
लेकिन अगर उसको अपनी वेलोसिटी बदलनी है, इस तरफ मुड़ना है, तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लगना ही चाहिए। फोर्स कौन लगाता है? यहाँ पे उसके पहियों पे कुछ फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, वही उसको मूव करा देता है। तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स लगा होगा बेसिकली वो क्या होगा? एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। तो वीडियो को पॉज करो, बताओ क्या आएगी फोर्स की वैल्यू। हमारे पास जो फोर्स लगने वाला है वो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है यहाँ पर इस दिशा में? सेंट्रीपिटल। तो ये वैल्यू आने वाली है, इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल था v² अपॉन r। वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे v की वैल्यू देखो, सीधे सीधे ये मत रख देना, वेलोसिटी SI यूनिट में होनी चाहिए। वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 36 हमारा कन्वर्जन फैक्टर होता है, यह जाती है सीधे सीधे 10 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज रखते हैं, हमारे पास मास कितना था? 500 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है 50। यहाँ पर ये इस तरीके से कट जाता है 10 और इसकी वैल्यू हो जाती है 1000 न्यूटन। सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2m वेरीज विद टाइम t इज इक्वल टू v इज इक्वल टू t²। तो हमारे पास एक पहले तो सर्कल होगा कहीं पर इस तरीके से, और उसमें एक पार्टिकल मूव करता है, उसकी जो स्पीड है किसी भी टाइम पर, उस स्पीड को लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू t²। ठीक है। द नेट एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर आपको पहले पता करना पड़ेगा इसकी स्पीड कितनी हो गई, उससे आप पता कर सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, और इसका कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होने वाला है इस पर। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करना चाहेंगे, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू कितनी होती है? v² अपॉन r, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस की वैल्यू है 2, तो ये जो है 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चल जाता है भाई इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC की कुछ वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे एक बात और देखो, क्या यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? देखो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती, इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड से ही घूमता रहता। लेकिन हमें पता है समय के साथ इसकी स्पीड बदल रही है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़रूर होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे पता करते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है dv अपॉन dt। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही होती है, तो यहाँ पे हमारे पास dv अपॉन dt करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2t। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास सेंट्रीपिटल आ गया, टेंजेंशियल आ गया। टेंजेंशियल को भी ड्रॉ कर देते हैं भाई, यहाँ पर ये हमारा 80 इस तरीके से। एक्सेलरेशन नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 8 8 होता है 64, ये हो जाता है हमारे पास 16, 64 प्लस 16 ये कितना हो जाता है? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसी को अब देखो क्वेश्चन को और मॉडिफाई किया जा सकता है। क्या बोल दिया जाएगा कि बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा होता इफ़ मास इज इक्वल टू 2 kg। हमारे पास लेट से कोई फोर्स लग रहा होता है उसके ऊपर, तो F विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर नेट फोर्स की बात करी जाएगी तो एक्सेलरेशन भी हम ले लेंगे, कौन सा? नेट एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई है? 80, तो इसका आंसर जाएगा 2 अंडर रूट 80। या फिर इसी को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसकी वैल्यू जाएगी 80 को हम लिखते हैं 4 रूट 5 हो जाएगा ना, ये तो जाएगा 8 रूट 5। अब की बार आंसर रहेगा न्यूटन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन मॉडिफाई किए जा सकते थे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल, और कैलकुलेशन देखो बहुत ही आसान है। ऐसे अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में पूछने चाहिए जो टाइम भी ना वेस्ट करें कैलकुलेशन में। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है फुल सिलेबस क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है, जिसमें सारे कलरफुल ग्राफिक्स हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए, और सारे के सारे ऑलमोस्ट PYQs हमने कवर कर लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस में कहीं कमी ना रहे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप कलरफुल PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से आ जाओ।